नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ता की। जी, और खास तौर पर 9 जुलाई की जो टैरिफ वाली डेडलाइन है उस पर सबकी नजर है। हाँ, हमारे पास कुछ हाल के न्यूज आर्टिकल्स हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम गहराई से समझें कि ये बातचीत आखिर है कहाँ, दोनों पक्ष क्या चाहते हैं। बिल्कुल, और आगे क्या हो सकता है, क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर लग रही है ना? गंभीर तो है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो साफ संकेत दिए हैं कि 9 जुलाई के बाद वो टैरिफ पर लगी रोक को शायद न बढ़ाएं। और वहीं भारतीय दल वो अभी भी वॉशिंगटन में है, शायद किसी समझौते पर बात बन जाए इसी उम्मीद में। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सब ट्रंप प्रशासन के उस बड़े प्लान का हिस्सा है, 90 दिनों में 90 व्यापार समझौते। अच्छा, वो 90 दिन वाला प्लान। हाँ, याद होगा 2 अप्रैल को अमेरिका ने वो अतिरिक्त 26% वाले टैरिफ की घोषणा की थी, जिसे 90 दिन के लिए रोक दिया था। जी, पर वो जो 10% बेसलाइन टैरिफ है वो तो अभी भी लागू है। तो अगर 9 जुलाई तक कुछ नहीं होता तो भारत पर फिर से वो ज्यादा टैरिफ लग सकते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका की तरफ से जो ताजा बात आई है, राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। हाँ, मैंने सुना। उसमें उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा कि रोक नहीं बढ़ेंगी और देशों को जल्द ही लेटर भेजे जाएंगे। उनके शब्द थे कुछ ऐसे कि हम देखेंगे कौन देश कैसा बर्ताव करता है, कुछ की परवाह नहीं, बस एक बड़ा नंबर भेज देंगे, मतलब टैरिफ का नंबर। हाँ, और ये भी कि लेटर में लिखा होगा, बधाई हो, आप अमेरिका में बिजनेस कर सकते हैं, बस 25% या 35% या 50% या 10% टैरिफ देना होगा। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि पहले उन्होंने इस डेडलाइन को इतनी अहमियत नहीं दी थी। वही तो, ये विरोधाभास थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, पर ये शायद एक नेगोशिएशन टैक्टिक भी हो सकती है ना, दबाव बनाने की, अनिश्चितता पैदा करने की। हो सकता है। ऐसी बयानबाजी से बातचीत पर असर तो पड़ता ही है। और ये भी सोचिए, लगभग 200 देशों के साथ अलग अलग डील करना, ये कितना मुश्किल काम है। हाँ, बिल्कुल। सुनने में आया है कि चीन और यूके के साथ डील फाइनल हो गई है, पर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इनके साथ अभी बात चल रही है, फाइनल कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। बल्कि व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि कुछ डील हो चुकी हैं, बस घोषणा का इंतजार है। तो पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कहना मुश्किल है। तो अगर हम फोकस करें कि अमेरिका चाहता क्या है भारत से, तो मुख्य मुद्दा क्या है? मार्केट एक्सेस। बिल्कुल, मार्केट एक्सेस सबसे ऊपर है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे सोया, गेहूं, मक्का, एथेनॉल, सेब। एग्रीकल्चर। हाँ, और डेयरी प्रोडक्ट्स भी, ऊर्जा क्षेत्र भी उनकी लिस्ट में है। और एक बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मुद्दा है जीएम फसलों का, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें। जी, वो चाहते हैं कि भारत जीएम फसलों के लिए अपना बाजार खोले और साथ ही अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर जो टैरिफ हैं वो कम हो। और इसका मकसद सिर्फ व्यापार घाटा कम करना है या कुछ और भी है? देखिए, व्यापार घाटा तो एक कारण है ही, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना भी है, लेकिन इसके साथ साथ भारत एक अहम रणनीतिक साझेदार है। खासकर चीन के साथ जो तनाव चल रहा है उसे देखते हुए भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना भी एक मकसद है। समझ गई, लेकिन ये जो जीएम फसलें हैं या कृषि और डेयरी, ये तो भारत के लिए हमेशा से बहुत संवेदनशील मुद्दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भारत हमेशा से अपने किसानों को अपनी एमएसपी वाली व्यवस्था को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जी, और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि भारत ने आज तक किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब एफटीए में डेयरी सेक्टर को पूरी तरह से खोला ही नहीं है। अच्छा, तो अमेरिका की ये मांगे मानना भारत के लिए वाकई बहुत मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो ये हुई अमेरिका की बात। अब भारत क्या चाहता है इस पूरी बातचीत में? उनकी तरफ से क्या मांगे हैं? भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग तो यही है कि ये जो अतिरिक्त टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है, इससे पूरी तरह छूट मिले, एग्जेम्पशन, पूरी तरह से छूट। हाँ, और दूसरा, भारत चाहता है कि उसके जो मुख्य एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, जैसे कपड़े, चमड़े का सामान, दवाइयां, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, जी, इन सब के लिए अमेरिका में 0 ड्यूटी एक्सेस मिले, मतलब कोई टैरिफ ना लगे, बिना टैरिफ के। बिल्कुल। और एक बार समझौता हो जाए तो भविष्य में भी अमेरिका अचानक से ऐसे टैरिफ ना लगा दे, इसकी भी गारंटी या सुरक्षा चाहते हैं। तो मतलब भारत एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने संवेदनशील सेक्टर्स को बचाना और साथ ही बड़े अमेरिकी बाजार में ज्यादा पहुंच बनाना। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है और अमेरिकी नेगोशिएटर्स ने भी संकेत दिए हैं कि एकदम से 0 टैरिफ शायद मुमकिन ना हो। और कृषि और डेयरी पे रियायत देना, वो भारत के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह से बहुत पेचीदा है,
शायद इसीलिए भारतीय दल ने वॉशिंगटन में अपना स्तरीय बढ़ाया है, ताकि कोई बीच का रास्ता निकल सके। हाँ, शायद किसी तरह की डील की गुंजाइश बन सके। तो अगर हम इसे समेटें तो स्थिति ये है कि अमेरिका मार्केट एक्सेस मांग रहा है, खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी में, और भारत टैरिफ से छूट और अपने सेंसिटिव सेक्टर्स की सुरक्षा चाहता है। बिल्कुल, और समय बहुत तेजी से निकल रहा है। 9 जुलाई नजदीक है। और इसके जो परिणाम होंगे वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर अमेरिका भारत के ओवरऑल स्ट्रैटेजिक रिश्तों पर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स पर भी असर होगा, खासकर अमेरिका चीन तनाव को देखते हुए। ये बातचीत दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत बहुत अहम है। सही बात है। इसका नतीजा आने वाले समय में व्यापारिक रिश्तों की दिशा तय करेगा। जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिस तरह की ये मुश्किलें हैं और खासकर एग्रीकल्चर जैसे मुद्दों पर दोनों तरफ इतना कड़ा रुख है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैरिफ नंबर या मार्केट एक्सेस के प्रतिशत से हटकर भी कोई क्रिएटिव समाधान हो सकता है? मतलब कोई ऐसा गैर पारंपरिक तरीका जिससे 9 जुलाई से पहले ये गतिरोध टूट सके?